हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। आप लोगों के पास पेड क्लासेस की इग्नू एमए सोशियोलॉजी की जो पेड क्लासेस हैं उनकी डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दैट व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग, क्लासेस किस तरीके से होंगी, क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सब आप लोग फेमिलियर हैं। एंड हम लोग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एमएसओ 2 का सिलेबस, रिसर्च मेथडोलॉजीज़ एंड मेथड का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड ईयर का भी हम लोग एमएसओ E1 का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के एमएसओ 1 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट का सिलेबस। देखिए, इनिशियल वीडियो जो फर्स्ट रहने वाली है दैट विल बी ऑफ द सिलेबस। आई एम श्योर आप लोगों के पास या तो ये बुक फिजिकल फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं, इफ़ नॉट देन आप लोगों के पास ज़रूर PDF फॉर्मेट में बुक्स का मटीरियल अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात की जा रही है। तो जो बेसिक रहेगा वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे आप उसे फॉर्मुलेट करते हो, थ्योरी कोई भी थ्योरी बन कैसे रही है। आज की डेट में आप अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो कि ये थ्योरी इसने दी, दिस थ्योरी इज गिवन बाय देम, तो ये कैसे फॉर्मुलेट हो रही हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी हैं। तो देख लेते हैं एक बार। जो ब्लॉक फर्स्ट है, बुक 1 में हमारे 4 ब्लॉक हैं, जिनमें से पहला ब्लॉक है वो है अप्रोचिंग सोशियोलॉजिकल थ्योरी। मतलब वी विल बी कवरिंग द बेसिक ऑफ द सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें हम देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी है क्या, कंसेप्ट इन थ्योरी क्या होते हैं, कैसे डेवलप्ड होते हैं, थ्योरी एंड पैराडिग्म का कंसेप्ट क्या होता है, एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है। ये 4 यूनिट पे तो मैंने यूट्यूब पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, इसके आगे नहीं है, बट ये जो 4 आपकी यूनिट है इन पे डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने प्रॉपरली पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये पार्ट आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। बाकी तो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी मैंने इसके पार्ट कवर करे और पेड क्लासेस में भी हम चीज़ें देखेंगे। देन वी हैव द ब्लॉक 2 दैट इज सोशल स्ट्रक्चर एज अ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस तरीके से रिलेटेड है। इसमें हम स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सब इनसे रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन है, जो थिंकर्स हैं इनसे रिलेटेड वो भी बात करेंगे, जो आपके PhD नेट सबके सिलेबस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे। देन स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड न्यू फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट पे भी हम यहाँ बात करेंगे। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर। यहाँ पे हम पावर को लेके अलग अलग सोशोलॉजिस्ट क्या उनके व्यू पॉइंट हैं, वो क्या बोलते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तो क्या है इसमें हमारे पास, इश्यूज ऑफ पावर, क्लास एंड लेजिटिमेसी, पावर को लेके फंक्शनल पर्सपेक्टिव, पावर किस तरीके से रिमेनिंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एंड हाउ पावर इज रिलेटेड विद द नॉलेज। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बोलने में तो कुछ भी देर नहीं लगी, बट आप पढ़ेंगे तो देखो एक एक यूनिट असाइन है इसके लिए। 101 के बाद सीधा 114 से यूनिट 9 स्टार्ट हो रही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अच्छे खासे हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट है हर टॉपिक में। तो वी विल कवर दैट। फिर कैपिटलिज्म की बात करेंगे। कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म जो कंसेप्ट है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहाँ पे हम देखते हैं प्राइवेट प्लेयर काम करते हैं एंड दे वर्क फॉर अर्निंग द प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी कैपिटलिज्म, ये क्या होता है, ये बात हो गई। सोशलिज्म से किस तरीके से डिफरेंट है, फिर थिंकर्स क्या क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, रेशनैलिटी, वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके भी थ्योरी है जो डायरेक्टली एग्जाम में एमएसओ 1 की पूछी गई हैं अलग अलग थिंकर को, जिनमें से मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी कुछ कवर की हैं। देन फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड देन कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन। एलिनिएशन इज रिलेटेड विद कार्ल मार्क्स। कैपिटलिज्म आएगा तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना ही है, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ सोशलिज्म एंड वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, तो उनके व्यू पॉइंट्स भी हम लोग देख के चलेंगे। ये बुक 1 की डिटेल थी। देन इफ़ वी कम टू बुक 2 ऑफ एमएसओ 1, 2 बुक्स हैं इसमें हमारे पास। तो यहाँ आपके पास ब्लॉक 5 आता है, दैट इज स्टेट सोसाइटी। स्टेट में आप देखोगे व्हाट इज सोवरेनिटी, मतलब सोवरन, इफ़ आई एम सेइंग आई एम सोवरन, तो मैं क्या बोलूँगी कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, मतलब एनी अदर थिंग, किसी चीज़ पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। लाइक इंडिया के लिए प्रीएम्बल में डायरेक्टली मेंशन है कि इंडिया एक सोवरेन नेशन है, तो ये इस पे बात करेंगे, सोवरेनिटी, इंटरनल। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्टेट पे। स्टेट के कंसेप्ट कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, वेबर के अकॉर्डिंग, पार्सन के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग थिंकर्स क्या बोलते हैं स्टेट पावर को लेके, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप के कंसेप्ट पे बात करेंगे एंड सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। सिविल सोसाइटी डायरेक्टली भी हमारा आपके UGC नेट और PhD एंट्रेंस का भी टॉपिक है, सो ये यहाँ पे इंक्लूडेड है। देन आता है कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज़ एथनिसिटी, एथनिसिटी के बेसिस पे किस तरीके से डिवीज़न है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे एथनिसिटी क्या है उस पर बात करेंगे।
हाउ आइडेंटिटीज़ आर कंस्ट्रक्टेड, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें आप देखोगे। बाउंड्री एंड बाउंड्री मेंटेनेंस पे बात करेंगे, तो दिस इज़ ब्लॉक 6। देन ब्लॉक 7 इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी बहुत सारे रीजन से डिवाइडेड है, क्योंकि कास्ट अलग है, क्योंकि रिलीजन अलग है, जेंडर के बेसिस पे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो देयर आर मेनी रीजन फॉर द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। इनकम ग्रुप के बेसिस पे डिवाइडेड है, तो उसको लेके क्या थ्योरी है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। फिर क्लास के बारे में बात करेंगे। क्लास मतलब डिवीज़न है ना, पीजेंट क्लास अलग है, मिडिल क्लास अलग है, वर्किंग क्लास अलग है, तो क्लास को लेके भी डिवीज़न है। क्लास इज़ द वर्क पैटर्न दैट यू आर डूइंग, इनकम ग्रुप जिससे आप डिपेंडेंट हो, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर जेंडर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे बात करेंगे, एंड कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसकी ओरिजिनेशन पे भी बात करनी है। ठीक है, इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसे आपको पता है कि ये हमारे 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णा सिस्टम है, जिसे कास्ट सिस्टम बोला गया। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिटेल में, बल्कि ये तो MSO 4 का भी टॉपिक है, ये वहाँ भी देखेंगे। देन वी हैव द नेक्स्ट लास्ट यूनिट ब्लॉक 8, इशू ऑफ मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी में आपको मॉडर्नाइजेशन को लेके थ्योरी पढ़नी है, मॉडर्निटी को लेके थ्योरी पढ़नी है, हाउ मॉडर्नाइजेशन इज रिलेटेड विद वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी क्या है, एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इस कंसेप्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इन टोटल दोनों बुक्स को मिला के वी हैव टोटल 8 ब्लॉक्स, एंड 8 ब्लॉक्स में हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, अगर आप देखो तो जो यूनिट्स बोली गई हैं। सो इन टोटल वी हैव 31 यूनिट्स, जो कि एक अच्छा खासा कंटेंट है। तो जिसे हम लोग वेरियस तरीके से लाइक 20 टॉपिक्स तो हम इसके कवर करने वाले हैं इन द पेड क्लासेस। रेस्ट बाकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी अच्छा खासा अवेलेबल है इसके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, एंड ये 4 यूनिट तो स्टार्टिंग की डिटेल में अवेलेबल हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। कोई डाउट आए तो पेड क्लास के स्टूडेंट जो है वो व्हाट्सएप पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं सॉरी, यूट्यूब स्टूडेंट कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।